नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे हुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और टुडे जो सेशन है वो है यहाँ पे सीडीपी। देखो, मैं यहाँ पे आपको सीडीपी के कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी करा रही हूँ, देन यहाँ पर मैं आपको थ्योरी क्लास भी करा रही हूँ चैप्टर वाइज। ओके, और फ्रेंड्स यहीं पर हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्लास है। और यहीं पर आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो 41 है। इससे पहले 40 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम आपका बिना टाइम वेस्ट के। और आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ये PDF चाहिए, ओके, सो नीचे जो है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7505890761। आपको उन सभी PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके ना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज करके भी ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। सो फाइनली चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका बिना टाइम वेस्ट किए, ओके। और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारे काफ़ी बेहतरीन हुदा मस्त लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। सो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, अभिकथन क्या कहते हैं भैया, हम सिंपली लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे, ओके। अभिकथन कहता है स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेष से अनुक्रियाशील होता है। देखो, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में, फाइनली बात कर रहे हैं 6 से 12 साल के एबो की। जी हाँ, देखो, आपका एडमिशन 5 जब आप ईयर के हो जाते हैं, 5 साल के जब आप हो जाते हैं तब आपका एडमिशन होता है, बिल्कुल होता है। इससे पहले तो आप प्री नर्सरी छोटे छोटे जो क्लासेस हैं वो करते हैं अटेंड यहाँ पर, ठीक है ना, नर्सरी वगैरह। तो प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों की संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। और ये जो चरण होता है ना, संवेदनशील चरण होता है 6 से 12 साल के बीच की अगर बात करें, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, बहुत अधिक सीखता है, ओके। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ऑप्शंस तो हमारे दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पे। संवेदनशील चरण, संवेदनशील हम उसे कहते हैं कि जिस स्टेज में बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर हो, बहुत रुचि लेता है। कुछ भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं तो आपसे पूछता है। मानो कि आप बैठे हुए हैं और आपके पास में टेबल, देखो टीचर्स के आगे टेबल होती है, ओके, मेज होती है, तो वो रखी हुई है। तो यहाँ पर उस पर जो है डस्टर है, चौक है, कुछ बुक्स है या फिर कुछ भी सामग्री रखी हुई है, तो बच्चे पूछते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि सर ये क्या है, इससे क्या होता है, सर इससे क्या होता है, ओके। यानी कि वो संवेदनशील चरण की बात करें तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तत्पर रहते हैं, रुचि लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक्टिविटीज़ अच्छी करते हैं, सक्रिय रहते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर, सेकंड क्वेश्चन। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। ध्यान से, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे, देखो विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सही बात है। फिर भी बौद्धिक क्षमताएं, तार्किक विचार, देखो तर्क, ध्यान से सोचना, तर्क वितर्क, या फिर यहाँ पर हम बात करें, देखो तर्क वितर्क, या फिर यहाँ पर हम बात करें विचार, ओके ना। तो ये सारी क्वालिटीज बताइए, ये क्या आपकी सोशल से जुड़ी, देखो सोशल से जुड़ा होता सामाजिक विकास, ठीक है, और शारीरिक फिजिकल से जुड़ा होता खेल भावना, ओके। लेकिन तार्किक विकास की बात की गई है। भावनात्मक इमोशंस से हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है, तो उसमें हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ओके, संवेग जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा, ये जुड़ा हुआ है कॉग्निटिव। देखो, तार्किक विचार इत्यादि को विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है, वो हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक के कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक हम उसे कहते हैं, देखो संज्ञानात्मक, इसके नाम से कंफर्म है ज्ञानात्मक, ज्ञान, नॉलेज, जो भैया नॉलेज
ठीक है ना, नॉलेज को इफेक्ट डालता है। ओके, अब आप देख सारी चीज़ें अपने माइंड से, अपनी बुद्धि जो है क्षमता से, अपनी मस्तिष्क से, अपने माइंड से तो सारी चीज़ें आप क्लियर करते हैं कि भैया क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सोचना है, मैथ्स के सम्स कैसे यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें कैसे यहाँ पर करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। ठीक है, जब आप जो है इस तरह से तर्क वितर्क या फिर जो है अच्छे यहाँ पे सम्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आएगी, संज्ञानात्मक ज्ञान, नॉलेज। देखो नॉलेज होगी तभी तो तर्क वितर्क करेंगे। ओके, सो सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन। पहले हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर ये देखना है क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। प्राथमिक, सामाजिक मीडिया, परिवार, कानून या फिर धार्मिक संस्थाएं। देखो इनमें से कौन सी संस्था है जो कि बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था निभाएंगे। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। ठीक है, और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। प्राथमिक जो संस्था है वो क्या है, देखो अगर परिवार नहीं है तो माँ पापा यानी माता पिता, पेरेंट्स। ठीक है ना, दादा दादी की बात करें ओबियसली। ओके, यहीं पर हम बात करते हैं जैसे चाचू बुआ, ठीक है ना, ये सब हो गए, ताऊ जी ताई जी, ठीक है ओबियसली। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका परिवार यानी कि पूरी फैमिली, परिवार ये टॉप पर रहता है। परिवार प्राथमिक कारक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो भैया, यहाँ पर आपके जो है बच्चे हैं, बेबी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी बेबी का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भैया उस बेबी को कौन हैंडल करेगा, बताओ आप मुझे। क्या उसे समाज हैंडल करेगा, क्या उसे मीडिया वाले हैंडल करेंगे, क्या उसे आस पड़ोस के जो यहाँ पे लोग होते हैं वो हैंडल करेंगे, बताओ। क्या यहाँ पे अदर जो संस्था है वो हैंडल करेगी, क्या गैर संस्था उसे हैंडल करेगी आपकी जो है बेबी को, नहीं ना। बच्चा आपका है, बेबी आपका है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है, यानी कि उसकी परिवार की होती है, उसके माता पिता की होती है सबसे ज़्यादा रोल। लेकिन फैमिली आएगा क्योंकि फैमिली से ही जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बच्चा संस्कार, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को नमस्ते करना, नमस्कार करना, जो भी कहते हैं आप, जिस भी ईश्वर को मानते, जिस भी धर्म में, हिंदू धर्म में तो आप कहेंगे यहाँ पे राम राम जी, या फिर जो भी, ठीक है ना, आपके धर्म में कहा जाता है, अलग अलग होता है सबका जो है एरिया। फाइनली यहाँ पर जैसे मोमदन होते वो जो है करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, सलाम वालेकुम, है ना, तो उनका अलग अलग होता है। तो सभी अपने अपने अनुसार बच्चों को चीज़ें जो है उसी प्रकार सिखाते हैं, जिस तरह का उन्हें वातावरण यहाँ पर मिलता है वही वो यूज़ करते हैं फाइनली। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से। तो प्राथमिक जो संस्था है उसकी फैमिली होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या फिर करण या फिर नकल करके सीखते हैं। देखो जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं 4 यहाँ पे। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 साल तक की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर 2 से 7 साल की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और ये 11 से 18 साल के। ठीक है ना, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 4 चरण दिए हुए हैं। तो किस चरण में बच्चा दूसरों का अनुसरण यानी कि अनुकरण या फिर नकल करके सीखता है, तो आप बताइए। देखो अगर हम बात करें 2 से 7 साल का बच्चा, ओके, देखो नकल करके सीखता है बच्चा संवेदीगामक अवस्था में 0 से 2। जब बच्चे का जन्म हुआ है तो बाद में यहाँ पर बच्चे को जैसे जैसे आप सारी चीज़ें बताएंगे कि बेटा ये देखो 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 वहाँ पे वो डॉगी आया हुआ है, देखो बेटा जल्दी यहाँ पे कैट आई हुई है, देखो 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 कौवा उड़ रहा है, देखो ये काइट है, पतंग उड़ रही है, देखो बेटा रोटी ऐसे होती है, रोटी ऐसे बनती है आटे से, देखो ये आलू है, ये फ्रूट्स है, ये एप्पल्स है, ये मैंगो है। सारी चीज़ें आप समझाते हैं, आप बताते हैं। ठीक है ना, तो बच्चा आपकी नकल करके ही फिर उन सब का नाम जानता है, यानी कि देख के, आपको देख कर ही तो सीखता है बच्चा। सुनकर सीखेगा, अपने कानों से सुनेगा, ओके, देखकर सीखेगा, बोलकर सीखेगा, तो ये आएगा आपका। तो नकल करेगा बच्चा 0 से 2 साल का। 2 से 7 साल का बच्चा सारी चीज़ें अपने आप जानना स्टार्ट कर देता है। अब वो भी तर्क वितर्क थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अपनी चीज़ों को बताने लगता है कि हाँ मैं कल अपनी नानी के घर गया था,
ठीक है, आपको पता है कि आप जो है नानी के घर लेके गए हो ना बच्चे को, बच्चे से कोई पूछता है आस पड़ोस में कहाँ गए थे आप, तो बच्चा बड़े चाव से कहता है मैं तो फिर नानी के घर में गया था, नानी के घर गया था, मैं नानी के घर, मैं शादी में गया था, मैं वहाँ पे गया था, मैं पार्टी में गया था, उसे पता है अब चीज़ें, ठीक है ना। सो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान काल और भविष्य काल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देता है। देखो वो अब कौन सी स्टेज होती है, यहाँ पर वो बताना है कि अब वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, भविष्य काल क्या है, इन तीनों काल के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखो संवेदीकामक अवस्था में तो नहीं आएगा और ये तो काफ़ी परिपक्व स्टेज है, इसमें तर्क वितर्क यहाँ पर सारी चीज़ें ही फाइनली आ जाएगी बच्चे को। लेकिन यहाँ पर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा घटनाओं को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन काल के बारे में भी जानना स्टार्ट कर देता है। जैसे वह कहता है कि कल मैं अपनी नानी के घर गया था, आज मैं अपनी दादी के घर जाऊंगा, कल मैंने सेब खाया था, उसे पता है कल मैंने सेब खाया था, भूतकाल बीत चुका है। ओके, या फिर कह रहा है कि कल मैं अपनी नानी के घर, कल मैं अपनी दादी के पास जाऊंगा। ओके, कल मैं अपनी दादी के पास जाऊंगा, भविष्य। या फिर अभी कह रहा है कि मैं खाना खाकर बैठा हूँ, मैंने भी खाना खाया है, तो भी प्रेजेंट है। तो इन चीज़ों को क्रम में याद रखना स्टार्ट कर देता है, वो होता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि बात करें यहाँ पर हम 2 से 7 साल की स्टेज। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ओके, सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। हाँ, सो बात करते हैं यहाँ पर। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया भैया जी? नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो भैया जी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ओके, और इनके यहाँ पे बात करें 3 स्तर है और 3 स्तर में 6 इनके उपचरण है। 3 स्तर यहाँ पर है इनके। देखो पूर्व जो है बात करें यहाँ पर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत। ओके, और इन 3 में 2-2 सबके उपचरण दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ये बताना है कि कब व्यक्ति अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छा पड़ने पर ही उसे यूज़ करता है, यानी कि ज़रूरत है तो यूज़ करेगा, अदरवाइज नहीं। मानो कि आप स्कूल जो है गए हैं, बिल्कुल, और सभी बच्चे टिफ़िन लेके आते हैं, आप भी टिफ़िन लेके गए हो, और आपका जो दोस्त है, दोस्त तो सबके होते हैं, बिल्कुल, वो भी टिफ़िन लेके आया है। ओके, लेकिन आप जो है अपना टिफ़िन, या फिर ऐसा है कि आज आप अपना टिफ़िन लेके आए हैं, ओके, और आपका दोस्त टिफ़िन नहीं लेके आया, तो वो बच्चा आपको बोलेगा कि भैया मेरे साथ भी शेयर करो, मुझे भी टिफ़िन दो, मुझे भी खाना दो। तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है, मैं आज आपको जो है अपना टिफ़िन शेयर करूँगा, खाना दूंगा, लेकिन कल आप जब खाना लेके आएंगे ना टिफ़िन, ओके, मेरे साथ आपको शेयर करना होगा। या फिर हम अगर किसी से कोई वस्तु मांग रहे हैं तो उसके प्रति हम भी उसे कुछ दे रहे हैं, यानी कि भैया हमारी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस तुम मेरा खाना ही खाओगे और मैं जो है ऐसे ही यूँ ही यहाँ पर, नहीं भैया, मैंने तो भैया बोल दिया है अगर आज आप मेरा खाना खाने वाले तो कल मैं आपका खाऊंगा। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज नो। ओके, तो यहाँ पर होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ये होगा क्या? यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, जिसमें बच्चा अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के आधार पर ही दूसरे की हेल्प करेगा। इसे पता है कि आज मैं टिफ़िन दूंगा, कल ये मुझसे अपना टिफ़िन शेयर करेगा। ओके, ठीक है भैया, इसलिए मैं आज आपके साथ अपना टिफ़िन शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और किस पर महत्व बल दिया है? सांस्कृतिक उपकरण और दंड है, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाएं, जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। देखो वाइगोत्स्की की बात हुई है तो दंड को फॉलो नहीं करते हैं, पुरस्कार को फॉलो नहीं करते हैं, और जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये फॉलो करते हैं सामाजिक इंटरेक्शन, पारस्परिकता, सामाजिक और चर्चाएं। ये क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? देखो इनका सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? अपने समाज में
परस्पर अंतः क्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है, जब विचार विमर्श करता है, संप्रेक्षण करता है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करता है, अपनी चर्चाओं को रखता है, दूसरे की बातें विचार सुनता है सहज रूप से। ओके, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस पर महत्व देते हैं? वाइगोत्स्की दो, सामाजिक, सोशल, इंटरेक्शन और यहाँ पे डिस्कशंस। ओके, सो फाइनली सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त मस्त हुंदा क्वेश्चन। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अवसर देने चाहिए, एक अध्यापिका को और विद्यार्थियों की भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने, आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी संभरक ज्ञान के वशवंती ग्रहणकर्ता या फिर अनुदेशक अनुकरण करता। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अवसर देने चाहिए। देखो एक टीचर्स है और अपने सभी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पर पढ़ा रही है तो अलग अलग आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, या फिर यहाँ पर जो है आप बच्चों को भी अवसर दें, यानी कि आप कहें कि बेटा क्वेश्चंस पूछो या फिर कुछ मिस्टेक्स है, कुछ समस्या है तो आप हल करो आपस में या फिर हमें बताओ। तो यहाँ पर आपका आदेश नहीं होना चाहिए कि मैं टीचर्स हूँ मेरा आदेश होगा वरना स्टिक्स लगाऊंगी सभी बच्चों को, ठीक है, या फिर आप गलत तरीके से ग्रहण करा रहे हैं चीज़ें उन्हें, या फिर आप यहाँ पे जानकारी समृद्ध ज्ञान के वशवती ग्रहण करता है या फिर अनुदेश अनुकरण करता आप कह रहे हैं कि बस रट लो रटाफिकेशन, ठीक है ना, फाइनली नहीं। सो बेस्ट होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने। आपको अपने विद्यार्थियों को, एक टीचर्स को यहाँ पे किस तरह से हैंडल करना है, अवसर देना है, तो आपको यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी होगी, एक्टिव रखना होगा, तभी तो आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। जब तक आप बच्चे को एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे अच्छे से तो बताइए बच्चा कैसे अच्छे से पढ़ेगा, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या और व्यवहार का अनुकरण। देखो मानकीकरण ये तो गलत हो गया, और भैया अध्यापक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होता तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होता। ओके चलिए, अनुकरण व्यवहार का अनुकूलन, नो नो नो, और बेस्ट होगा अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन? देखो स्वमूल्यांकन का मतलब क्या होता है, बच्चा स्वयं करके सीखता है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे बच्चे को हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है भैया हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बस आपने पढ़ाया ना, तो आपने बच्चे से ये पूछा कि आपको समझ आया, ना आपने ये बताया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ना आपने ये बताया कि ये जो है इसका आधार क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम लेसन पढ़ रहे हैं किस बेस पर है ये। ओके कुछ नहीं बताया आपने, ओनली पढ़ाया और बस बैठ गए या फिर निकल गए। ओके ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि बच्चे को खुद सीखने के लिए तत्पर करना है। आप बच्चों से पूछिए, आप पढ़ा रहे हैं कि देखो बेटा हम ये चैप्टर्स करने वाले हैं, इसका आधार क्या है, इसका मेन क्या है, आप भी अपने विचार इसमें प्रस्तुत करें। आप भी बताइए क्या आपको समझ आया, क्या समझ नहीं आया, सारी चीज़ें आप शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है, यानी कि पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छे से समझाती है। तार्किक गणित, संगीत, शारीरिक गति, समय की अंतः व्यक्ति। देखो संगीत म्यूजिकल में आप जो है यहाँ पर समस्या और पहेली को थोड़ा ही सुलझाएंगे, म्यूजिकल में तो आपका इंटरेस्ट गाने क्या होगा, है ना, बढ़िया सा यहाँ पे मुझे सॉन्ग गाना है। ओके कि बढ़िया सा सॉन्ग गाना है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाल। ठीक है भैया, आपकी रुचि है तो वो देखो यहाँ पे आप समस्या को सॉल्व थोड़ा ही ना कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप सॉन्ग गा रहे हैं, तो संगीत कैसे होगा। शारीरिक गति समय की वो होता है जब आप जो है चलने फिरने में हर एक अपने बॉडी पार्ट से परफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी समस्या और पहेली थोड़ा ही ना आप अपने हाथों पैरों से सॉल्व करेंगे। ओके देन यहाँ पे अंतः व्यक्ति का मतलब होता है कि आप खुद अपनी जो है खुद अपने बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है नो सो बेस्ट होगा अगर बच्चा यहाँ पे अनीता है और यहाँ पर उच्च स्तर की बुद्धि रखती है, पहेलियाँ और समस्याओं को हल करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है और अच्छी तरह से उन्हें सुलझाती भी है, तो यहाँ पर होगा तार्किक गणित लॉजिक, यानी कि मैथ्स में अव्वल है पूरी। ठीक है ना, कुछ भी पूछ लो सारी चीज़ें एकदम फास्ट जवाब देती है भैया।
और हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत है। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि दी है और हावर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि बच्चा जो है सीखता है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और हर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग डिफरेंट बुद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्वेश्चंस यहाँ पर। ओ नो, अभिकथन तो है शायद कारण हम यहाँ पर जो है टाइपिंग करना भूल गए। ओके, इसलिए इस क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है आप यहीं पर इसको हटाइए। नेक्स्ट देखो, अधिगम स्तर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती है? अधिगम स्तर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती है? अधिगमकर्ता से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया से, या फिर न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरण कारकों से। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती है? मानो यहाँ पर हम बात करें, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? राम। ओके, तो राम का जन्म हुआ है। जैसे धीरे धीरे यहाँ पे जो है बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है, ओके, अपने संसार में ढलता है, तो धीरे धीरे तो राम के अंदर जो क्वालिटी है, राम की जो पर्सनैलिटी है, राम को जो है यहाँ पर गणित यानी कि मैथ्स में बहुत रुचि है। स्टार्टिंग से ही बहुत रुचि है, बहुत जल्दी से हमसे सॉल्व करता है, बहुत फास्ट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ यहाँ पे उसका व्यक्तिगत कारक, ये हुआ इसका व्यक्तिगत कारक खुद का, ये इसका व्यक्तिगत कारक हुआ खुद का। लेकिन अब आपको इसे वातावरण में कैसे ढालना है? तो देखो, अगर भैया राम अच्छा है, मैथ्स में काफ़ी अव्वल है, इंटेलिजेंट है और इसे काफ़ी रुचि भी है अपनी मैथ्स के सब्जेक्ट में, ओके, तो आपको क्या करना है? आपको घर पर इसे बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कराना है, ओके। और यहाँ पे आप इनसे सम्स भी पूछेंगे, आप यहाँ पे बच्चे को करने के लिए सम्स भी देंगे, आप इनसे अच्छे अच्छे तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे आपस में अपने घर पे, पेरेंट्स के साथ में, भाई बहन के साथ में। तो अगर आप वातावरण बच्चे को और अच्छा यहाँ पर दे रहे हैं तो भी बच्चा बेस्ट, देखो उसका व्यक्तिगत तो है यहाँ पे कारक, लेकिन अगर उसे वातावरण भी बढ़िया मिल गया ना, तो दोनों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से अब बच्चा यहाँ पर निखर जाएगा, पीएचडी करेगा। देखो भैया मैथमेटिक्स है, ओके। चलिए फाइनली यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप क्लास आपको बेस्ट लगी होगी। सो अगर कोई भी यहाँ पे इश्यूज है या फिर जो है कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, सो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।